चुराह के पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में मनरेगा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा हेड से संपर्क मार्गों के निर्माण में ग्रामीणों को रोजगार देने के बजाय जेसीबी मशीनों का प्रयोग करके भाजपा समर्थित ठेकेदारों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया जा रहा है। वह सोमवार को मुख्यालय में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष एवं हलके के विधायक हंसराज मनरेगा के तहत निर्मित सड़कों का लोकार्पण कर लोगों की झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। हम तीसा, बैरागढ़, साजपास और किलाड़ तक हम पहुंचे हैं। सड़कें बनाई हैं, मोटर रोड सड़क बनी है जो कांग्रेस के राज में हुआ है। मैं ये बिल्कुल इनकार नहीं करता कि यहाँ हमारे इलाके में कुछ देर के लिए माननीय श्री मोहन लाल जी भी रहे हैं, उनका भी योगदान है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। ऐसे हम झूठ नहीं बोलते, परंतु वो बहुत कम समय में रहे हैं। कम समय में रहने के बाद मैं ये समझता हूँ कि 80-90% जो है इसकी जो भागीदारी है वो कांग्रेस के हिस्से में आ रही है। तो उससे भी पहले उसके साथ साथ आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक बैरासिल प्रोजेक्ट लाए, जिसमें मैं समझता हूँ हज़ारों हमारे लोग चंबा जिले के चुराह के हों या सलोनी साइड से हों या चंबा से हों, हज़ारों की संख्या में जो है उस बैरासिल प्रोजेक्ट में ये लोग लगे हैं। और वहाँ से रिटायर होने के बाद इस लाखों करोड़ों रुपए लेके वहाँ आए हैं। ये भी कांग्रेस की एक देन। चमेरा 1, 2, 3 ये भी कांग्रेस की देन। आप सबको पता है कांग्रेस जो चमेरा 1 और 2 हमारे चपलू एरिया या वगैरह चंबा करिया तक आते हैं, इनको भी मुआवजा भी मिला है और नौकरियाँ भी मिली। ये भी कांग्रेस के समय हुए। भारतीय जनता पार्टी बताए कि इन प्रेस वालों का जो लोग भी आए हैं, आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद कि आपको थोड़े समय में आपको इन्फॉर्म किया गया और आप लोग आए हैं। आपका दोबारा फिर हम धन्यवाद करते हैं। अभी मैंने चुराह विधानसभा का दौरा किया करीब 7-8 दिन लगातार। तो मैं तीसा में कैंप किया हुआ था और मैं उसके साथ मैंने जसौरगढ़, ब्योला, फिर मैंने देवी कोठी, कुछ नगरी, दिल्ली, गढ़फरी, भराड़ा, चांजू और देहरा पंचायत का मैंने अभी दौरा करके आ रहा हूँ। मुझे ये कहने में इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि यहाँ के जो हमारे ओपोजिशन जो रूलिंग में बैठे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया और काम कुछ नहीं किया। जो कुछ भी काम किया है ये इन 6 सालों में हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ही बताना चाहता हूँ, चाहे वो लोग डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे प्रदेश के हैं, चाहे नेशनल लेवल के लीडर हैं, तो मैं ये एक छोटा सा खाका मैंने तैयार किया है जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है। तो आप यहाँ से शुरू करें हम कि वैसे तो चंबा से शुरू करते हैं, नाम निकले और सब उसमें से अपना फटा लगा देना और सारे चारों तरफ से मैं समझता हूँ वो भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं मांग करता हूँ आपके जरिए से माननीय मुख्यमंत्री से कि वो इस चीज़ को देखें और ये जो मनरेगा में धांधली हो रही है इसको रोका जाए। उसके बाद मैं आपको
एजुकेशन पे ले जाता हूँ कि राजा वीरभद्र सिंह की सरकार, इससे पहले हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय मेरे पासा स्वर्गीय श्री विद्याधर जी भी बहुत सालों से चुरा के उन्होंने सेवा की, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मेरे मामा जी श्री नंद कुमार जी रहे हैं, उन्होंने भी काम किया है। आदरणीय श्री मोहन लाल जी रहे हैं, उन्होंने भी काम किया है। परंतु जो मैं काम गिना रहा हूँ सारे कांग्रेस के। अब ये देखिए कि सबसे पहले डिग्री कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की देन है कि समय डिग्री कॉलेज है, और 10-15 करोड़ का जो हम बिल्डिंग बनी है वो भी राजा वीरभद्र सिंह की बदौलत बनी है। और आज कम से कम 600-700 विद्यार्थी जो हैं लोकल एरिया के वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये कांग्रेस की मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी देन है। उसके बाद आपके साथ आप अभी नोट करें कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैं गिनाना चाहता हूँ बाई नेम कि कांग्रेस की देन है। पहले आप कोहाल से चलिए, कोहाल का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डुगली का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कलेल का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रैला का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जज्जा कोटी का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चांजू का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चरड़ा का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बघेईगढ़ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, टिकरीगढ़ का, थल्ली का, चिल्ली का, और ये मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुशनगरी। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवीकोटी, बैरागढ़, बोंदेड़ी और रोड बनी है, वहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट क्या था ये बताएं मुझे, सरकार बताए, सरकार का काम है। जब ये मनरेगा जिला परिषद हेड है तो जिला परिषद हेड मनरेगा के द्वारा लेबर को लगनी चाहिए ना, तो लेबर तो लगी नहीं, तो लेबर नहीं लगी तो कार्ड लिए, उसके मस्टॉल भरा गया, उसके जाली, तो सारे और जाली मस्टॉल साइन हुए हैं। एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वहाँ पे हो रहा है और लेबर को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई मैं अभी भारद्वाज दौरे पे गया था तो वो डीएफओ को फ़ोन किया कि ऐसे कैसे, मैं कहता मैं इस वक्त उस विपक्ष में बैठा हूँ और विपक्ष का जो है ये काम है कि जहाँ पे वो देखें कि कोई गलत काम हो रहा है तो उसको उजागर किया ले जाए, तो मैंने उजागर किया है। तो आप बताएं कि उनको जो इतनी बड़ी मशीनें ले उसको पेमेंट कहाँ से हो रही है, ये बताया जाए मुझे। इस पर मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, और जो ग्रामीण इसके डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं इसके ब्लॉक के, वो भी बताएं कि ये लोग इंक्वायरी भेजें कि ये जाली मस्टॉल तो नहीं भरे जा रहे हैं, कहीं जाली मस्टॉल नहीं भरे जा रहे हैं तो उन ठेकेदारों को पैसे पेमेंट कैसे हो रही है। ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो सरकार को मैं चुनौती भी देता हूँ और सरकार से मांग भी करता हूँ कि इस पर डीप इंक्वायरी की जाए। यदि आपने स्वच्छ प्रशासन देना तो लेबर लगाते, लेबर तो वहाँ लगे नहीं है, JCB लगाई और अगले दिन फटा भी लगा दिया और कह रहे देखो मैंने 100 रोडों का 100 रोडें मैं बना रहा हूँ, 100 रोडें बनाए, 100-200 बनाई, ये स्वागत कदम है, मैं इसका स्वागत करूँगा। परंतु इसमें जो वॉल्यूशन करेगा वो हम देख रहे हैं भाई, वॉल्यूशन उसमें वॉल्यूशन जो भी करेगा हम सरकार के ध्यान में लगाएंगे। 100 सड़कें बनानी है तो लगाइए, उसका प्रोविज़न कहाँ है, प्रोविज़न है नहीं कोई, और मशीनें लगा देनी। और नाम भी हमारे साहब सिंह जी ठाकर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे थे। 2 बार आपको मशीनों को ले गए परंतु लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन किया और वो मशीनें वापस की, फिर काम बंद हो गया। फिर कुछ दिन वो बंद रहा तो लोगों को पता लगा कि उन्होंने बड़ी गलती की है काम बंद करवा के, तो दोबारा उसकी रीटेंडरिंग हुई है और अब काम लगा है वो पीडब्ल्यूडी का, उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस ली गई है। मेरा बोलने का मतलब जो है आगे जो काम रोडें बना गई हैं वो फॉरेस्ट क्लियरेंस का मैं जोर दे रहा हूँ, ये पीडब्ल्यूडी विभाग ने ली है। इसका आगे चल के मैं थोड़ा विस्तार से और बात करूँगा कि कौन सा विभाग जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं ले रहा है और उसमें क्या क्या हो रहा है, ये मैं आगे चल के बताऊँगा। फिर उसके बाद आप चलिए, एक नैला को सड़क जा रही है, एक सिंध को सड़क जा रही है। कांग्रेस के टाइम 1-1.5 किलोमीटर बनी तो उसके बाद वो बंद है क्योंकि सरकार बदल गई तो काम भी बंद हो गए, ठप हो गए। उस दोनों एरिया में बड़ी सख्त ज़रूरत है परंतु अभी तक काम नहीं लगा है, शायद फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से काम नहीं हो रहा है।
परंतु मैं ये आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ, जब मैं विधायक था या मैं नहीं भी था, जब सरकार हमारी थी तो मैं लगातार जो है इस काम में पड़ा रहता था कि फॉरेस्ट क्लियरेंस मिले। परंतु आज तक मैं खैर दूसरी बार भी नहीं जीत पाया। दूसरी बार भी विधायक के भाजपा के विधायक जीते हैं, परंतु फॉरेस्ट क्लियरेंस अभी तक उन एरिया में नहीं हुई है और काम अभी तक बंद पड़ा है। उसके आप जसौरगढ़ रोड को लीजिए और फिर देवड़ा, ये कांग्रेस की देन है। देवड़ा से आगे दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।